नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 18। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 39 के पार्षद राहुल यादव जी के पास। बड़ा ही चर्चित नाम है। अभी आपको एक चीज़ बता दी इनके बारे में कि अभी दीपावली के टाइम में जो हड़ताल हुआ था, तो सारे वार्ड में हड़ताल था। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था, लेकिन एक इन्हीं का वार्ड था 39, वार्ड नंबर 39, जिसमें सफाई हो रहा था और चारों तरफ जो है ना मोहल्ले को चकाचक किए हुए थे। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं राहुल यादव जी। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो राहुल जी ये बताइए कि दीपावली के टाइम में चारों तरफ हड़ताल था, हर एक मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ था और आपका मोहल्ला चकाचक था, सफाई कार्यक्रम चल रहा था, मैंने देखा भी था, ठीक है। तो वो कैसे संभव हुआ? देखिए, ये सीख हमको मिला है नगर आयुक्त महोदय से। अनिमेश पराशर जी नगर आयुक्त हैं अभी पटना नगर निगम के। सर रात और दिन एक करके जो मेहनत किए हैं, आज के डेट में पूरे पटना में जितना भी कूड़ा पॉइंट था हर जगह बंद हो गया। आपको कहीं कचरा का अंबार नहीं दिखेगा। पहले तो इतना कचरा हुआ करता था कि लोग गली में जाना बंद कर दिए। बहुत ऐसा गली है पटना का। लेकिन सर का जो मेहनत है, रात दिन एक करके जो मेहनत किए हैं, उन्हीं का मैं देख करके हम लोग कुछ सीखे हैं। और पूरे पटना में जब हड़ताल था, चारों तरफ कचरा का अंबार लगा हुआ था, लेकिन एक 39 ही ऐसा वार्ड है जो कि हम दिन में सफाई करवाते थे, रात में भी सफाई करवाते थे। यहाँ के लोगों को कभी लगा ही नहीं कि हड़ताल है। तो उस पीरियड में तो बड़ा चर्चा के विषय बने हुए थे आप। हाँ, तो अब देखिए, चर्चा के विषय तो है ही, क्योंकि जैसे पूरा पटना हड़ताल पे है और एक सिंगल वार्ड में काम हो रहा है, तो लोग जानना चाहते थे भाई कैसे हो रहा है। तो हम कुछ कर्मचारी को भाई रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ करके, कुछ मना करके उनको रखे हुए थे, कुछ प्राइवेट लेवल रखे हुए थे और उन्हीं के माध्यम से काम करवाते थे प्रतिदिन। अच्छा, यह गुण जो है ना, सभी अगर पार्षदों में आ जाता तो पटना में गंदगी का अंबार लगता ही नहीं। और बिहार सरकार का जो प्रोग्राम है या भारत सरकार का जो प्रोग्राम है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, तो यह गुण सारे वार्ड पार्षद में आ जाए तो जल्दी ही अपना पटना जो है स्मार्ट सिटी बन जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल बनेगा। अगर पटना के सभी पार्षद जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना शुरू कर दें तो एकदम बिल्कुल स्मार्ट सिटी बनेगा। लेकिन बहुत लोग एक्टिव हैं, बहुत लोग एक्टिव नहीं है। देखते हैं चलो साफ़ हो रहा है ना, होगा ना, इस तरह से सोचते हैं। अब हम लोग हैं कि नहीं, रात दिन 24 घंटा रहते हैं एकदम। जो जिस हिसाब से सर जो मेहनत करते हैं, सर को देख करके सीखें, उसी हिसाब से हम लोग 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए कि फिर वैसे लोगों को जो आपने जो अभी एक मिसाल कायम किया है दीपावली के टाइम में, तो आपका एक अलग मिसाल बन गया। तो जो लोग नहीं सफाई कर रहे थे, चारों तरफ गंदगी का अंबार बना हुआ था, तो जनता वैसे लोगों को चुनाव में क्यों जिताए? जनता मालिक है ये, तो जनता को सोचना ही चाहिए कि भाई अगर पूरे पटना में अगर मान लीजिए हड़ताल है, चारों तरफ कचरा का अंबार है, तो स्थानीय पार्षद का ये दायित्व बनता है कि हम मोहल्ला को कैसे साफ रखें। जनता को उससे मतलब नहीं कि हड़ताल है तो क्या करें, लेकिन आपका यह दायित्व है कि हम किसी भी तरह मोहल्ला को साफ़ सुथरा रखें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे राहुल जी कि इन फ्यूचर क्या प्लान लेकर के आप चल रहे हैं कि अपने वार्ड को कैसे डेवलप करें? इन फ्यूचर मेरा प्लान यही है, कमिश्नर साहब आए भी हैं, वार्ड 39 का पूरा भ्रमण भी किए हैं, सर आश्वासन भी दिए हैं। भंवर पोखर मुख्य सड़क पे झोपड़ी एक स्लम एरिया है जिससे चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, और हम चाहते हैं कि उन लोग को भी, बगल में नगर निगम का ज़मीन खाली पड़ा है प्रति ज़मीन, तो इन लोगों को 3 मंजिला बना करके करीब 20-25 लोग होंगे, इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। और जो मुख्य सड़क पे जहाँ पे पूरा जो झोपड़ी बना हुआ है, जहाँ कचरा का अंबार है, वहाँ पे स्मार्ट पार्किंग बना दिया जाए। तो ये पूरे बिहार में वार्ड 39 आदर्श वार्ड में गिनती आएंगे। बहुत ही मतलब समझिए, इस वार्ड का नाम पूरे देश में होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन एक चीज़ और हम जानना चाह रहे हैं राहुल जी कि यह जो स्लम एरिया है, ये तो हमको लगता है काफ़ी वर्षों से यहाँ पे है, तो इसको हटाने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं या जो सांसद हैं, उन लोगों की तरफ से अब तक के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं किया गया? देखिए, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करेंगे, जिनको वोट से मतलब है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हटाएं, ठीक है। जिनको समाज से मतलब है, ठीक है, समाज के हित में काम करना है,
तो वो तो सोचेंगे भाई अच्छा हटा हम भी नहीं रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इन लोग को भवन बना के मिल आप जाए। शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे हाँ, जगह। दूसरे जगह निगम का ज़मीन है, इन लोग को बना करके वहाँ शिफ्ट कर दें और जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ स्मार्ट पार्किंग बन जाए ताकि मोहल्ला स्वच्छ और सुंदर दिखे। ये भी बहुत अच्छी बात बताई, आपका सोच बहुत अच्छा है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ये जो स्लम एरिया के लोग हैं, ठीक है ना, तो ये सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि ये लोग गांजा स्मैक इन सब चीज़ों का धंधा भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं और माहौल को विषाक्त कर रहे हैं, जो है ना। तो पहले के जो लोग थे, जो सांसद रहे हैं, जो प्रतिनिधि रहे हैं, उनके तरफ से इस पर या प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? देखिए मेरे पास तो रिटर्न लिखित आवेदन है, हम डीएम साहब को लिख करके दिए हैं, कुमार रवि जी को लिख करके दिए हैं, नगर आयुक्त महोदय जी को लिख करके दिए हैं। ये लोग झोपड़ी के आड़ में शराब गांजा ये लोग तो बना बिजनेस कर ही रहे हैं, ठीक है। रहने का चिंता नहीं, ये लोग का बिजनेस का चिंता है। तो हम चाहेंगे प्रशासन से मेरा निवेदन है, हम चाहेंगे कि थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दें और गश्ती अपना बराबर करते रहें। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आता है इन लोगों के बारे में, स्लम एरिया के जो लोग हैं उनके बारे में, कि रहते तो ये स्लम में है, झोपड़पट्टी में है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर इनको कहा जाए कि 50 लाख का 1 करोड़ का कोई ज़मीन बिक रहा है तो ये लोग 1 घंटे में उतना पैसा इकट्ठा करके वो ज़मीन खरीद ले सकते हैं। तो क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है? यहाँ सभी के पास पैसा, बोले तो किसी के पास शराब का पैसा है, किसी के पास कबाड़ी का पैसा है। ऐसे लगभग सभी लोग का जो है कि मकान यहाँ भंवर पोखर मुसहरी में है। कुछ ही लोग ऐसा होंगे 10-15 लोग जिसका मकान यहाँ नहीं है, जो सड़क पर रह रहे हैं, बाकी सभी का मकान है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना होने के बावजूद, इतना पैसा जब इन लोगों के पास में है, तो फिर ये स्लम एरिया में रह करके इस तरह का गंदगी और समाज को विषाक्त कर रहे हैं, तो इसके लिए समाज को, चाहे आप जो लोग प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनको तो एक आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए था। देखिए है क्या कि नगर निगम के द्वारा 3-4 बार खाली कराया गया, फिर ये लोग जबरन जाकर कब्जा कर लिया और मोहल्ला के लोग देखते कि भाई मना करेंगे, अगर कुछ बोलते हैं तो फिर जाके एसटी के केस करेगा, ठीक ना। तो लोग इन लोग से थोड़ा परहेज करते हैं कि भाई फालतू के केस में कदम काहे उलझे। और ये इन लोगों को मेन बिजनेस है, रहने का कोई दिक्कत नहीं है, मेन इन लोग का धंधा है, बिजनेस है। ये लोग चाहता है कि हम वहाँ से नहीं हटें, लेकिन हम लोग तो भाई चाहेंगे किसी भी तरह वहाँ पे स्मार्ट पार्किंग बने ताकि अपना वार्ड जो है सुंदर दिखे। ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, एक तो ये प्राथमिकता हो गई कि आप जो स्लम एरिया के लोग हैं इनको हटा करके इनको एक व्यवस्थित घर सरकार द्वारा देना चाह रहे हैं ताकि ये एरिया सुंदर हो जाए। इसके अलावे और क्या सोच रहे हैं आप? और ये सोच रहे हैं कि हमारे वार्ड में आज़ादी के पहले से लेकर के और आज तक एक भी सरकारी स्कूल इस वार्ड में नहीं है। ये तो बहुत सोच के हम लोग बहुत सोचते हैं कि यहाँ पे मैं स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय कौन में काउंसलर रह चुके हैं जो पूर्व में, और यहाँ पे सांसद महोदय भी हैं, उनको भी लिख के हम आवेदन दिए हैं। यहाँ पे आज़ादी के पहले से लेकर आज तक सरकारी स्कूल है ही नहीं। पटना में हर वार्ड में जाइएगा आपको सरकारी स्कूल मिलेगा, लेकिन इस वार्ड में स्कूल नहीं है सरकारी एक भी। तो ये देखिए, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और शिक्षा के बिना तो समझिए कि सारा बेकार है। आज जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, वो अपना जेब काट करके 2 रोटी कम खाता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाता ज़रूर है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आपके वार्ड 39 में कोई शिक्षण संस्थान इस तरह का नहीं है। तो आपके द्वारा इस तरह का क्या प्रयास किया जा रहा है? हम रविशंकर प्रसाद जी जो स्थानीय सांसद हैं उनको लिख करके लेटर हम दिए हैं, और विधानसभा में भी क्वेश्चन उठवा चुके हैं माननीय विधायक रीतलाल जी के माध्यम से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल यहाँ नहीं है, सरकारी स्कूल यहाँ ज़रूरी है, होना चाहिए, चूँकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसके वो मंत्री वगैरह को तो आप दिए, अच्छी बात है, लेकिन स्थानीय लेवल पे जो शिक्षा विभाग है या शिक्षा का जो क्षेत्राधिकार आज यहाँ पे आता है, वहाँ पे आप संपर्क करके इन सब मुद्दों पे आप इस चीज़ को, पहल को बढ़ा सकते हैं आप, जो है ना। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी चिट्ठी लिख के दिए हैं डीओ साहब को, ठीक है, कि यहाँ एक भी स्कूल नहीं है। अगर 40 में एक स्कूल है सरकारी, वार्ड नंबर 40 में, उसका स्थिति बहुत मतलब दयनीय है, पूरा टूटा फूटा है। तो उनको लिख करके एक लेटर दिए हैं कि सर नहीं होता है तो वो 40 से उस स्कूल को उठा करके 39 में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मेरे पास नगर निगम का बहुत सा ज़मीन है, यहीं पे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। उनको भी लिख के दिए हैं। 1 साल पहले आप कभी भी देखते होंगे, जब भी बारिश जब होता था, बारिश के टाइम, तो खेतान मार्केट के पास अगर बारिश हो गया अगर,
तो ये 5 घंटा 3 घंटा का बारिश में अगर हो गया तो आपको पानी निकलने में 5 दिन लगता था, 4 दिन 5 दिन, कम से कम 3 दिन लगता था। लेकिन सर से बात करके, कमिश्नर साहब से बात करके, और सर बहुत सपोर्ट किए हैं, कमिश्नर साहब के माध्यम से ही हुआ है। 62 लाख के लगभग लागत से बाकरगंज चौराहा से लेकर के खेतान मार्केट तक का नाले का निर्माण करवाए हैं। अब जो है, जो बारिश होता है तो 3 घंटा से 4 घंटा पानी निकलता है, जहाँ 5 दिन लगता था, 4 दिन लगता था, अब 4-5 घंटा में निकलता है। अच्छा, और जो पीरियड में आप जितना समय आपको मिला है तो काम दिख रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं, और क्या क्या काम इस बीच में आपके द्वारा किया गया? अभी तो एक नाला बनाया गया है 62 लाख कुछ का, एक नटराज गली में लगभग वो भी 30 लाख के आसपास का रोड है, एक बगीचा है उसमें भी करीब 7-8 लाख का रोड है। फिर आप आ जाइए ये इस रोड में, मतलब भौर रीठा रोड में, वो भी 3.5 लाख का एक रोड बनवाए हैं। अब बाकी अभी चूँकि बीच में दीपावली छठ था तो गड्ढा करना उचित नहीं था, हर जगह मतलब गड्ढा हो जाए। अब ये छठ पर्व ख़त्म हो गया है, ये बहुत सा ऐसा योजना है जो मतलब छठ बाद हाथ लगना है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि वार्ड 39 में जब चुनाव हुआ होगा तो उस समय कई प्रत्याशी रहे होंगे, कुछ लोग आपको वोट दिए होंगे, कुछ लोग नहीं भी दिए होंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में सारे जनता का सहयोग आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल जनता का सहयोग मिला है, तभी आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जनता का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, ऐसा उम्मीद है हमको। देखिए, चुनाव के बाद जब हम चुनाव जीते, उसके बाद लगातार जितना भी यहाँ कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़े हैं, अब सब कैंडिडेट एक हो करके एक ही बात कहते हैं कि किसी भी सूरत में इनको इस बार जीतने नहीं देंगे, मतलब अगला चुनाव में, ठीक है। लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं है, जनता मालिक है, जनता स्वतंत्र है जिनको चुने, ठीक है। हम बस काम पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, काम अच्छा करेंगे फिर मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है कि काम के आधार पर ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और लोग क्या कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना काम ईमानदारी से बेहतर ढंग से करते रहिए तो निश्चित रूप से आने वाला समय आप ही का होगा। ये तो बहुत शर्म की बात है कि इस मोहल्ला में पूर्व महापौर रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं, जल पार्षद के चेयरमैन रह चुके हैं, और यहाँ एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, एक भी यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है। और जो मोहल्ला की स्थिति है, चारों तरफ कचरा का अंबार, जो बहुत मुख्य सड़क है जो कि हटना चाहिए था, तो मेरा पहल है वहाँ स्मार्ट सिटी का पार्किंग बने, इन लोगों को भवन बना के मिले, समझें, और वार्ड अपना सुंदर दिखे। अगर इससे हमसे पहले भी लोग अगर चाहते हैं तो कोई बड़ा बात नहीं था, जो कि मेयर हैं, मेयर रह चुके हैं, डिप्टी मेयर यहाँ रह चुके हैं, जल बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी कर सकते थे। लेकिन वोट बैंक का राजनीति करके वो लोग कभी नहीं किए। तो हमको वोट बैंक का राजनीति नहीं करना है, हमको समाज के हित में जो अच्छा है वही काम करना है। एक चीज़ ऐसा है ना कि राहुल जी, राजनीति करने के लिए आप जनप्रतिनिधि में वार्ड पार्षद हो, तो चाहे वो सांसद कहिए, चाहे विधायक कहिए, अपने वार्ड में या अपने क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिना और जिन लोगों के पास इच्छा शक्ति की कमी है, वो उनके नेतृत्व में विकास संभव नहीं है। और जिस तरह की एक्टिविटी और कार्य आपका देखा जा रहा है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि जितने कम पीरियड में आपने जो काम कर दिया है और जो प्लान आपका है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में सफलीभूत होगा, और आने वाला समय राहुल यादव जी का ही होगा, निश्चित रूप से, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।